गाइस कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मैं बताऊंगा कैसे आप आसानी तरीके से टेंस को आसानी तरीके से कैसे आप बात कर सकते हैं। अब यूट्यूब पर बहुत सारा सर्च मारे होंगे तो देखेंगे कि टेंस 10 मिनट 5 मिनट 10 मिनट 5 मिनट में कैसे आप टेंस समझ सकते हैं। आप सोचिए कि जो 2-3 घंटा 4 घंटा का क्लास है वो 10 मिनट 15 मिनट में कैसे समझ सकते हैं, उतना मिनट में कैसे समझ सकते हैं। अगर और मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं बताऊंगा एकदम बच्चा तरीका, एकदम आसान, एक एक एक्सप्लेशन, ठीक है। पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, ठीक है, सिंपल, पास्ट, फ्यूचर, ये 4 भागों में बांटा गया, ये भी 4 भागों में बांटा गया है। टोटल 4 भागों में बांटा गया है। एक एक डिस्प्लेनेशन में बताऊंगा, एकदम एकदम धीरे धीरे बताऊंगा, एकदम स्लोली बताऊंगा आपको कैसे आप आसानी तरीके से समझ सकते हैं। एक एक पॉइंट आप कैसे समझ सकते हैं और एकदम बच्चा तरीका से कि आपको आसानी तरीके से मैं बताऊंगा। जैसे आप 11th 12th में पढ़ रहे हैं, स्पोकन बोलने में बहुत ज़्यादा टेंस का उपयोग है। टेंस के बिना आप स्पोकन बोल नहीं सकते। अब कोई भी टीचर बोलता है कि आपको स्पोकन सिखा देंगे, बिना ग्रामर को तो आप कोई टीचर तो स्पोकन सिखाएगा नहीं, ग्रामर तो पढ़ना ही पड़ेगा। इसमें टेंस मेन फ्लो है, सिंपल, पास्ट, फ्यूचर कहाँ पर प्रयोग होता है, ठीक है। आप इसमें समझ सकते हैं। अब आसानी तरीका से मैं बताऊंगा कैसे आप टेंस को पढ़ सकते हैं। और मेरे चैनल पर और वीडियो है, आप यहाँ पर सब्सक्राइब करके देखिएगा तो बहुत सारा वीडियो मिलेगा आपको। वहाँ से भी ग्रामर पढ़ सकते हैं, स्पोकन के लिए वर्ड, जो मेन जरूरी वर्ड है, छोटा छोटा बड़े बड़े सेंटेंस में छोटा सा वर्ड रहता है, वो भी आसानी तरीके से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच। और वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने के लिए तो बोर्ड से अच्छा आपको डिस्प्ले पर जाना पड़ेगा, वहाँ पर आप अच्छी तरीके से वहाँ से देख सकते हैं। और मेरे टेलीग्राम चैनल आती ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ से आप PDF आती डाउनलोडिंग करके और घर पर भी रिविजन कर सकते हैं, या वीडियो को जब चल रहा है तो वहाँ से यूज करके और वहाँ पर आराम से आप कॉपी में नोट कर सकते हैं। मैं जैसे जैसे बोलूँगा वैसे वैसे आप टेंस कभी भी नहीं, बचपन से पढ़ रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है तो बचपन से ना भी पढ़ा है, कोई भी नहीं पढ़ा है, फिर भी अब मैं आपको इस वीडियो में टेंस पूरी तरह से सिखा दूंगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, ठीक है। टाइम एंड टेंस, ठीक है। यहाँ पर हम लोग बचपन से जानते थे कि टेंस है तो उसको टाइम और टेंस भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। क्रिया से किसी कार्य का होना समझना जाता है। कार्य समय से संबंधित होता है। समय वर्तमान, भूतकाल तथा भविष्य को हो सकता है। कार्य संपादन के समय मुताबिक क्रिया के रूप में परिवर्तन को ही टेंस कहा जाता है, ठीक है। इसका इंग्लिश सेंटेंस देख लेते हैं। इट इज बिलीव दैट अ वर्क इज डन बाय द एक्शन, द वर्क इज रिलेटेड टू द टाइम कैन बी प्रेजेंट, गोस्ट एंड फ्यूचर अकॉर्डिंग टू द टाइम ऑफ एडिटिंग द वर्क एंड चेंज इन द फॉर्म ऑफ क्रिया इज कॉल्ड टेंस, ठीक है। इसको हम टेंस का आसानी तरीके से सब समझ गए। टाइम एंड टेंस किसे कहते हैं? भूतकाल और भविष्य काल का संपादन के समय मुताबिक क्रिया के रूप में परिवर्तन को ही टेंस कहा जाता है। चलिए दोस्तों अगर आगे देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं और विशेष में समझाते हैं आपको, ठीक है। कन्फ्यूजन देख लेते हैं कि बहुत सारा बच्चा को ये कन्फ्यूजन आता है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं या नहीं। जी दोस्तों, सिंपल प्रेजेंट टेंस को ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहते हैं, ठीक है। इसमें कन्फ्यूजन आपको नहीं होना है, ठीक है। कंटिन्यूअस को ही परफेक्ट कंटिन्यूअस कहते हैं, ठीक है। और देख लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट को ही सिंपल पास्ट कहते हैं, ठीक है। और सिंपल पास्ट को ही पास्ट परफेक्ट कहते हैं। ये मेरा चार्ट था, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है, इसमें कन्फ्यूजन आपको नहीं होना है कि इसमें कन्फ्यूजन है। सिंपल प्रेजेंट को ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहते हैं और कंटिन्यूअस को ही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट को ही सिंपल पास्ट कहते हैं और सिंपल पास्ट को ही पास्ट परफेक्ट कहते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। प्रेजेंट और पास्ट, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इसको 4 भागों में बांटा गया है। उसको मैं देख लेता हूँ कौन कौन होता है, देख लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल टेंस कहते हैं, 4 भागों में बांटा गया है पहला। और दूसरा देख लेते हैं प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस कहते हैं, ठीक है। और देख लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी कहते हैं। और देख लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। ये मेरा हो गया प्रेजेंट टेंस का 4 भाग। प्रेजेंट इंडेफिनिट, सिंपल टेंस, प्रेजेंट इम्परेटिव टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। और पास्ट टेंस को देख लेते हैं कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया। कौन कौन है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस,
ठीक है। चलिए दोस्तों देख ले, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये मेरा पास्ट टेंस का हो गया, भूतकाल का हो गया, 4 भागों में बटा गया। और फ्यूचर के देख लेते हैं, ठीक है। आज मैं बता रहा हूँ कैसे आप चाचा एक करके मैं इसका बताऊंगा, ठीक है। फ्यूचर का होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इम्पैक्ट टेंस, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यहाँ पर हो गया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, एक एक करके देखते हैं इसका पास्ट पर सिंपल पेस्ट, ठीक है। प्रेजेंट टेंस के देख लेते हैं, पहले इसको एग्जाम्पल में समझ लेते हैं, उसके बाद मैं धीरे धीरे आपको इजी तरीका से बताऊंगा। इजी तरीका आप पहले एग्जाम्पल समझ लीजिए पहले में कि कौन सिंपल होता है पास्ट कंटिन्यूअस, कौन इंडेफिनिट, ठीक है। चलिए दोस्तों देख लेते, पूरे परिस्थिति के बारे में कथन, वो मेरा सिंपल हो गया। पूरे स्थिति के बारे में कथन, ये मेरा सेंटेंस है, वो मेरा सिंपल है, ठीक है। और देख लेते हैं, इस सड़क पर चल रहा है, तो ये कंटिन्यूअस, ठीक है, कंटिन्यू है, ठीक है। इस सड़क पर चल रहा है तो ये मेरा कंटिन्यू है, कि मतलब चल रहा है अभी, ठीक है। अब प्रभाव अभी तक है, ये मेरा हो गया परफेक्ट, प्रभाव अभी तक है, मतलब काम समाप्त हो गया, मैं उसका प्रभाव है जो अभी तक है, तो ये मेरा हो गया परफेक्ट, ठीक है। और इस सड़क पर चल रहा है, ये परफेक्ट कंटिन्यूअस है, परफेक्ट कंटिन्यूअस है, मस्त यहाँ से शुरू हुआ है, ठीक है। चल रहा है, यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है। वर्तमान का कोई खास बिंदु, ठीक है। और आप आसानी से पूरा एग्जाम्पल देख के आप समझ गए होंगे कौन सिंपल परफेक्ट कंटिन्यूअस है। और नहीं समझ में आता डिटेल में देखते हैं, क्या दिक्कत हुई ना है। चलिए दोस्तों, प्रेजेंट टेंस, पहले इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। यह वर्तमान समय का बोध कराता है, ठीक है। प्रेजेंट टेंस को यह वर्तमान समय का बोध कराता है जब कोई काम समय में हो रहा हो या अभी हो गया हो, ठीक है। इसको हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। वर्तमान समय का बोध कराता है जब कोई काम वर्तमान में होता है, समय में होता है, या हो रहा या अभी होगा, ठीक है। इट गिव्स अ सेंस ऑफ द प्रेजेंट टाइम व्हेन अ वर्क इज डन इन द प्रेजेंट टाइम हैपनिंग नाउ। चलिए दोस्तों एग्जाम्पल से और बेहतर समझ लेते हैं, पर डिफिनेशन की याद रखें। यह वर्तमान समय का बोध कराता है जब कोई काम वर्तमान में होता है, या हो रहा है, या भी होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों इसका देख लेते हैं, एक में देख लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। इसका मैंने बोला था 4 भागों में बांटा गया, इसको ही प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं, इसको ही सिंपल प्रेजेंट कहते हैं, ठीक है। इसका भी एग्जाम्पल डिफिनेशन देख लेते हैं। कोई कार्य को वर्तमान क्षण में संपन्न का बोध कराने के अर्थ में, कोई कार्य को वर्तमान क्षण में, जो वर्तमान क्षण में कार्य का बोध कराने के ही हम लोग पास्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस का, ठीक है। एनी वर्क इज मींट टू मेक सेंस ऑफ कंप्लीशन इन द प्रेजेंट मोमेंट। इसका पहचानने का तरीका है, आप कैसे पहचान सकते हैं आसानी से। हिंदी वाक्य में इसका अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि लगा रहेगा, तो यह मेरा सिंपल प्रेजेंट कहेंगे, सीधे सिंपल प्रेजेंट या ये प्रेजेंट इंडेफिनिट कहता है, ठीक है। सिंपल में ता है, ती है, ते है लगा है, अंत में सिर्फ इतना ही देखना है आपको कि लास्ट में ता है, ती है, ते लगा है, तो वो मेरा हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। चलिए दोस्तों देख लेते हैं स्ट्रक्चर, देखते हैं सब्जेक्ट प्लस V1 या V5, ऑब्जेक्ट प्लस, पहले देख लेते हैं V1 क्या है, बेस फॉर्म वर्ब। एग्जाम्पल जैसे क्या हो गया, गो, ईट, ड्रिंक, राइट, ठीक है। V5 का मतलब हो गया V1 प्लस एस या ES। V1 ले लेंगे, गो है तो एस लगाएंगे या ES लगाएंगे, तो एस लगेगा नहीं तो गो, ES लगेगा तो गोज हो गया, ईट्स हो गया, ड्रिंक हो गया, राइट्स हो गया, ठीक है। राइट हो गया V1, एस लगा देंगे तो यह मेरा हो गया VS प्लस V1 या प्लस एस या ES, ठीक है। और वो मतलब क्या, ऑब्जेक्ट हो गया, सी के मतलब कॉम्प्लीमेंट या अदर भी मान सकते हैं, ठीक है, ओके मतलब। चलिए दोस्तों इसका देख लेते हैं, एग्जाम्पल देता है सी सिंग अ सॉन्ग, ठीक है। सी सिंग अ सॉन्ग, वह एक गीत गाता है। मैंने क्या हुआ, ता है, ती है, ते है, तो गाता है, लास्ट में क्या है, ता आ रहा है। और द टीचर टीच मी, शिक्षक मुझे सिखाता है, तो लास्ट में क्या आता है। और सी हाउ टू पिकॉक डांस, देखे मोर कैसे नाचता है, तो लास्ट में क्या ता आ रहा है, तो आराम से पहचान सकते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस को, ता ती है, ठीक है, ता ती ते है, ठीक है। चलिए दोस्तों और देख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी इसका देख लेते हैं, और आगे मैं दिखाऊंगा कि कैसे क्या क्या चीज में पास्ट सिंपल पास्ट को प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर
इंट्रोगेटिव क्या होगा, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 या ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो डू डज हो गया। यहाँ पर एक बात ध्यान रखें, डू डज का प्रयोग इंट्रोगेटिव नेगेटिव एम्फैटिक सेंटेंस में किया जाता है, ठीक है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव एम्फैटिक सेंटेंस में किया जाता है, ठीक है। डू डज नोट कर ले, डू डज को सब्जेक्ट के पहले रखा जाता है, यहाँ पर सब्जेक्ट के पहले है, नोट कर ले, करना है तो कर लीजिए। डू डज को सब्जेक्ट के पहले रखा जाता था, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को V1, मैंने बताया था कि V1 का मतलब होता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को सब्जेक्ट के बाद रखा जाता है। यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट के पहले डू डज और सब्जेक्ट के बाद V1 को रखा गया, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं एग्जाम्पल, डू यू रीड न्यूज़पेपर डेली, ठीक है। क्या आप रोजाना अखबार पढ़ते हैं, पढ़ते हैं, लास्ट में आ गया ताते ही है, तब समझ जाइए सिंपल प्रेजेंट में, तो क्या आप, ठीक है। तो पहले डू डज लगाएंगे तो डू आ गया, ठीक है। डू यू रीड न्यूज़पेपर डेली, ठीक है। चलिए दोस्तों, डू डज द अटेंड द क्लास रेगुलरली, ठीक है। क्या वह नियमित रूप से कक्षाओं में भाग लेती है, ठीक है, लेती है, ती आ गया। तो यहाँ पर समझ जाएंगे कि यह सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमारा चल रहा है, ठीक है। अब देख लेते हैं इसका, अब नेगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। नेगेटिव में क्या सब्जेक्ट आ गया, डू डज प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। यहाँ पर डू डज के बाद नोट लगाएंगे, देख लेते हैं। यहाँ पर आई डू, आई आ गया, डू आ गया, उसके बाद नोट लगाएंगे, V1 स्मोक आ गया, अदर रहेगा तो अदर लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे, ठीक है। आई डू नोट स्मोक, मैं धूम्रपान नहीं करता, ठीक है। लास्ट में ता आ गया, ठीक है। तो ये मेरा हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस में। और देख लेते हैं, दे डू नोट टेल अ लाई, वे झूठ नहीं बोलते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे और देख लेते हैं। अब इसका प्रयोग क्या कीजिए, ये मेरा फर्स्ट है, अब यहाँ पर देख लीजिए, वो मेरा फर्स्ट था और ये मेरा हो गया दूसरा। इसका प्रयोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग हम लोग आती हैबिट, आदत में भी करते हैं। हैबिट आदत, कोई भी बोलता है आदत में भी हम लोग करते हैं, ठीक है। इसका कहीं भी आदत का बोध हो तो हम आप लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आई गेट अप एट 4 o'clock एवरी मॉर्निंग, ठीक है। मैं रोज सुबह 4 बजे उठता, ये मेरा आदत है कि मैं रोज सुबह 4 बजे उठता हूँ, ठीक है। ही वॉक्स एवरी मॉर्निंग, वह रोज सुबह टहलता है, ये मेरा आदत है, उसका वो आदत है कि वो रोज सुबह ही टहलता है। माई फादर टेक्स टी एवरी मॉर्निंग, मेरे पिता के रोज सुबह चाय लेते हैं, ठीक है। तो वहाँ सुबह चाय लेते उसका आदत है, चाय पीने का आदत है क्या, तो इसीलिए मेरा यहाँ पर हैबिट के समय भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और देख लेते हैं क्या क्या चीज़ में सिंपल प्रेजेंट टेंस, जैसे सदा बात सच, जो सदा सच हो, यूनिवर्सल ट्रूथ जनरल ट्रूथ, जो सदा सच बोले ना वो मेरा समझ जाएंगे सच, यहाँ पर सदा सच है, ये कि नहीं कि आज सच कल झूठ, आज सदा सच है, वो मेरा हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट, ठीक है। सूर्य पूरब में उगता है और पश्चिम में अस्त हो जाता है, ये सदा सच है, यह कोई भी गलत नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करेंगे। लास्ट में ता आ रहा है, अगर आपको ज़्यादा नहीं समझ में आया तो ता देख लीजिए, वहाँ पर आप समझ जाइएगा कि ये मेरा सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, मैन इज मोर्टल, मनुष्य नश्वर है, तो मनुष्य बचपन जब से बनाया गया है वब से ही नश्वर है, तो वहाँ पर ये सदा सच है, गलत कभी नहीं हो सकता, ठीक है। हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य धन है, तो ये सदा सच है कि आपका अच्छा तबीयत और अच्छा स्वास्थ्य रहेगा तो आपको मतलब अच्छी तरह से चल सकते हैं और अच्छी तरह से कोई काम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, यह सब सदा सच है, गलत कोई नहीं कर सकता है, इसीलिए हमारा हो गया सिंपल प्रेजेंट। और देख लेते हैं 4 में भविष्य काल, फ्यूचर टेंस में भी इसका प्रयोग हम लोग करते हैं, ठीक है। द प्राइम मिनिस्टर अराइव टुमारो, ठीक है, प्रधानमंत्री कल पहुंचेंगे, जैसे हम लोग का संविधान में लिखा हुआ है, जैसे प्रधानमंत्री कल पहुंचेंगे तो इसका कोई नहीं काट सकता है, नियम है, कल पहुंचेंगे तो ही पहुंचेंगे, चाहे जो भी कुछ हो जाए, ठीक है। और देख लेते हैं, आवर एग्जामिनेशन बेगिन्स फ्रॉम द 5th जनवरी, हमारी परीक्षा 5 जनवरी से शुरू हो रही है, ठीक है। यहाँ पर हो रही है तो वहाँ पर फिक्स है कि वहाँ पर होगी, तो वहाँ पर भविष्य काल का, ठीक है, फ्यूचर टेंस में प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं, दूसरा देख लेते हैं, ठीक है। हम लोग सिंपल प्रेजेंट देख लिए, उसमें आप लोग कोई दिक्कत है तो कृपया कमेंट करके बताएं, अगर नहीं दिक्कत है तो आप लोग बोले कि चले सर बढ़िए, तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते, ठीक है। दिक्कत है तो मैं कमेंट देख रहा हूँ, आप वहाँ से आप बता सकते हैं कि कोई दिक्कत है या नहीं है, ठीक है।
चलिए दोस्तों, मैं अगर दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। जो काम वर्तमान समय में हो रहा है तथा बोलने के वक्त काम जारी है, ठीक है, जो काम वर्तमान समय में हो रहा है और बोलने के समय वक्त वो जारी है, तो मेरा हो गया प्रेजेंट इम्परफेक्ट, इसको ही कहते हैं, या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या प्रोग्रेसिव टेंस। तो हम लोग सिंपल कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। इसको जैसे हम लोग बचपन से ही सिखाया गया है प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, हम बता देते हैं इसका इम्परफेक्ट या प्रोग्रेसिव टेंस भी इसको कहते हैं, ठीक है। और इंग्लिश में है तो बच्चा इंग्लिश में भी देख सकते हैं, द वर्क विच इज बीइंग डन इन द प्रेजेंट टाइम एंड द वर्क शुड कंटिन्यू विल स्पीकिंग, जो काम वर्तमान में हो रहा है तथा बोलने के वक्त काम जारी है, ठीक है। चलिए दोस्तों देख लेते हैं पहचाने कैसे। हिंदी वाक्य में मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या बताते ही है, तो वो मेरा हो गया प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस, और लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, तो ये मेरा हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। और रहा है सिंपल, अगर बड़ा सेंटेंस में नहीं पता चला कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो रहा है, रही है, रहे हैं लगा होगा तो उसमें हम पहचान लेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ स्ट्रक्चर देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस ईजेएमआर प्लस V4 प्लस सब्जेक्ट। आप तो समझ गए, ऑब्जेक्ट हो गया अदर या ऑब्जेक्ट, सी से कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है। चलिए दोस्तों और देख लेते हैं, नोट में देख लेते हैं इसका प्रयोग कहाँ पर करते हैं, ठीक है। मतलब समझ जाता है कि सेंटेंस में कभी कभी दे बी के साथ क्या लगता है, तो ये मैं एक्स्ट्रा लेके आया हूँ, ठीक है, आप लोग को दिक्कत ना हो। मैं टेंस पढ़ा रहा हूँ कि इसके लिए आपको कोई दिक्कत ना हो, मैं एक एक करके आपको बता रहा हूँ, आप कॉपी में नोट कर लें। और ऐसा कोई टीचर नहीं बताएगा, यूट्यूब पर सर्च मारिएगा तो कोई बोलेगा 5 मिनट में 10 मिनट में टेंस खत्म। टेंस भाई 10 मिनट 5 मिनट कैसे खत्म हो जाएगा, 1-2 घंटा 3 घंटा का क्लास है, इसमें आप 5 से 10 मिनट में कैसे खत्म हो सकता है, ठीक है। नोट में देख लेते हैं, आई के साथ एम लगता है, ठीक है, आप बचपन जानते हैं और नहीं जानते तो आप नोट कर ले, ई नोट कर ले। और आर के साथ वी दे, अगर नोट करना है तो वीडियो को पूज कर दे, नहीं तो वीडियो समाप्त होने के बाद आप रोक ले वहाँ से और वहाँ से नोट करें और आगे बढ़े, ठीक है। जैसे आर के साथ, आर किस में प्रयोग करते हैं, वी दे यू तथा अन्य प्लूरल नाउन्स के साथ किया जाता है, ठीक है। आर का प्रयोग वी दे यू तथा अन्य प्लूरल नाउन के साथ आर का प्रयोग आप कर सकते हैं, ठीक है। और ही सी इट तथा अन्य थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के साथ ही का इज का प्रयोग सकते हैं, ठीक है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के साथ आप इज का प्रयोग कर सकते हैं, ही सी इट। याद रखें, वी दे यू तथा अन्य प्लूरल नाउन के साथ आर का प्रयोग करेंगे, ही सी इट तथा अन्य थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के साथ इज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लें। आई एम राइट अ लेटर, आई एम राइट अ लेटर, मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर आई एम राइट अ लेटर, आई के साथ एम लगा, ठीक है। राम इज टॉकिंग टू हिज फ्रेंड, राम अपने दोस्त से बात कर रहा है, लास्ट में रहा है, तो यह हमारा हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। माई मदर इज कुकिंग फूड, मेरी माँ खाना बना रही है, ठीक है, बना रही है, रहा रही है, तो यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आ गया, ठीक है। चलिए दोस्तों इंट्रोगेटिव में इसका सेंटेंस देख लेते हैं, इसका स्ट्रक्चर इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस, पहले सब्जेक्ट आता था, आप सब्जेक्ट के पहले ही इज एम आर लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, आर यू गोइंग टू दिल्ली, आर यू गोइंग टू, क्या आप दिल्ली जा रहे हैं, रहा रही है, ये समझ आइए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आर यू दिल्ली, तो ठीक है। आर क्या आप दिल्ली जा रहे हैं, तो पहले क्या लगा इज एम आर लगाएंगे, तो यू क्या है, यू है, यू के साथ मैं बताया आर लगेगा, तो आर हो गया, उसके बाद आर लगेगा, उसके बाद जो सब्जेक्ट है वो लगेगा, सब्जेक्ट के मेरा क्या है, आप है, तो या यू हो गया, गोइंग टू दिल्ली, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं, ठीक है। क्या है, वह अपनी दुकान बेच रहा है, तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है, ही है, मैंने ही के साथ क्या बताया, इज लगेगा, या थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के साथ भी इज लगेगा, ठीक है, इज लगा, उसके बाद सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद क्या जो होगा सेलिंग हिज शॉप, ठीक है। और आगे देख लेते हैं, आई टेलिंग अ लाई, क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ, रहा रही है, तो वहाँ पर ये हो गया मेरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, आई एम टेलिंग अ लाई, ठीक है। आई की सब्जेक्ट क्या है, आई मैं हूँ, तो आई लगा, आई के साथ एम लगेगा, टेलिंग अ लाई, ठीक है। आर दे टेकिंग टी, क्या ये चाय ले रहे हैं, क्या वे चाय ले रहे हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों
अगर आपको समझ में आ रहा है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि सबसे पहले नोटिफिकेशन जाएगा, उसके बाद ही पता चलेगा ना। अगर स्पोकन सीखना है या कोई भी ग्रामर में छोटा छोटा बात के लिए, बड़े बड़े कंपटीशन के लिए, कॉमन ईयर के लिए मैं बताता रहता हूँ, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। जैसे देख लेते हैं यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस में, ठीक है। इसका नेगेटिव सेंटेंस में देख लेते हैं। आई एम, पहले इस आती है आई एम नॉट सोल्विंग सम्स, मैं रकम हल नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। वी आर गोइंग टू प्ले, ठीक है, वी आर गोइंग टू प्ले इन द फील्ड, हम मैदान में खेलने जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं स्ट्रक्चर नहीं दूंगा, सब स्ट्रक्चर आप समझ सकते हैं। यहाँ पर पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद ये आएगा, उसके बाद प्लस नोट प्लस V4 या प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट, या अगर नोट करना चाहते तो कर ले सब्जेक्ट प्लस EJMR प्लस नोट प्लस V4 प्लस कंप्लीमेंट या ऑब्जेक्ट, ठीक है। ही इज नॉट रीडिंग बुक, वो किताब नहीं पढ़ रहा है, ठीक है। आगे देख लेते हैं इसका यूज अप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या क्या चीज में करते हैं। जैसे हम लोग सिंपल प्रेजेंट में देखे थे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में देख लेते हैं। टू एक्सप्रेस एक्शन डेफिनेटली प्लान्ड फॉर द नियर फ्यूचर, ठीक है। निकट भविष्य के लिए निश्चित रूप से नियोजित कार्यों को व्यक्त करने के लिए, ठीक है। इसका प्रयोग करते हैं निकट भविष्य के लिए निश्चित रूप से नियोजित कार्यों के लिए, ठीक है। फर्स्ट में निकट भविष्य के लिए निश्चित रूप से नियोजित कार्यों को व्यक्त करने के लिए, ठीक है। देख लेते एग्जाम्पल देखने के बाद आपको क्लियर होगा। आई एम गोइंग टू पटना नेक्स्ट वीक, निकट भविष्य के लिए, ठीक है। आई एम गोइंग टू पटना, मैं अगले हफ्ते पटना जा रहा हूँ, रहा रही है, तो यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। वह निकट भविष्य के लिए, ठीक है, तो यहाँ पर व्यक्त करने के लिए, ठीक है। मैं भविष्य के लिए अगले पटना जा रहा हूँ, ठीक है, तो व्यक्त कर रहा हूँ ना, ठीक है। वी आर होल्डिंग अ सेमिनार नेक्स्ट मंथ, हम अगले महीने एक सेमिनार आयोजित कर रहे हैं, ठीक है। अगले महीने भविष्य के लिए वो सेमिनार आयोजित कर रहे हैं, तो इसका प्रयोग भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा सेकेंड देख लेते हैं इसका। टू एक्सप्रेस टेम्पोररी एक्शन इन द प्रेजेंट, टू एक्सप्रेस टेम्पोररी एक्शन इन द प्रेजेंट, वर्तमान में अस्थायी क्रियाओं को व्यक्त करने के लिए, ठीक है। वर्तमान में अस्थायी क्रियाओं को व्यक्त करने के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। पटना इज फेसिंग इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम दिस डे, ठीक है। पटना इन दिनों बिजली की समस्या से जूझ रहा है, वर्तमान में अस्थायी क्रिया को व्यक्त करने के लिए। तो पटना में क्या बिजली की समस्या, इसलिए मैं व्यक्त कर रहा हूँ कि पटना इन दिनों बिजली की समस्या से जूझ रहा है, तो यह उसमें भी हम लोग प्रयोग कर सकते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, ठीक है। ऑल ऑफ द स्टूडेंट आर सिटिंग एंड टॉकिंग, ठीक है। सभी छात्र बैठकर बात कर रहे हैं, सभी छात्र बैठकर बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर वर्तमान समय के लिए बैठकर बात कर रहे हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आर डूइंग वेल हेयर, ज्यादातर छात्र यहाँ अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। ज्यादातर छात्र यहाँ पर अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर थर्ड देख लेते हैं। टू एक्सप्रेस एक्शन इन प्रोग्रेस बट नॉट नेसेसरी एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, ठीक है। यहाँ पर, ठीक है। और देख लेते हैं एग्जाम्पल। प्रगति में कार्रवाई व्यक्त करने के लिए, लेकिन जरूर नहीं है कि बोलने के समय। प्रगति एक्सपोर्टिंग शुगर टू गल्फ कंट्री, ठीक है। भारत खाड़ी देशों के चीनी की निर्यात कर रहा है, ठीक है। प्रगति में कार्रवाई कर रहा है, मैं बोलने के समय नहीं, ये जरूरी नहीं कि बोलने के समय ही हो, ठीक है। तो भारत खाड़ी के देशों के चीनी निर्यात कर रहा है, ठीक है। और एग्जाम्पल देखते, पाकिस्तान इज फेसिंग अर्थक्वेक, पाकिस्तान भूकंप का सामना कर रहा है, ठीक है। कर रहा है, मैं जरूरी नहीं कि बोलने के समय ही उसका भूकंप हो रहा है, ठीक है। ये काम हो रहा है, ठीक है। और शिवम इज कंप्लीटिंग हिज हॉलीडे होमवर्क नाउ, शिवम अभी अपनी छुट्टी होमवर्क के पूरा कर रहा है, ठीक है। और देख लेते हैं, और एग्जाम्पल और देख लेते हैं किस में प्रयोग होता है। थर्ड में देख लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। थर्ड में देख लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। इसका डिफिनीशन देख लेते हैं क्या क्या होता है। जो काम अभी समाप्त हुआ है तथा अभी चल रहा है और उसका काम समाप्त होने पर भी फल और परिणाम अभी तक कायम है, तो उससे वर्तमान काल कर दीजिए। ध्यान से देखें, जो काम अभी समाप्त हुआ है, ठीक है। जो काम मैं बताऊंगा कैसे आप पहचाने, ये सब देखने की जरूरत नहीं है, आप इस सेंटेंस से पहचान सकते हैं। जैसे मैं बताया था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कैसे, प्रेजेंट पास्ट टेंस में कैसे, वो सब बताएंगे।
जैसे जैसे मैं बताऊंगा वैसे ऐसे आराम से आप समझ सकते हैं। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट में कैसे, मतलब सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कैसे बताया, पहला मैं बताते रही है, रहा रही है, और तीसरा मैं बता रहा हूँ कि कैसे है। पहले डिफिनेशन आप समझ लीजिए, जो काम अभी समाप्त हुआ है तथा अभी चल रहा है। ठीक है, जो काम अभी समाप्त हुआ है तथा उसका चल रहा है, उसका काम समाप्त होने पर ही जो काम समाप्त है उसका फल और परिणाम अभी तक कायम है, उसे वर्तमान काल कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों देख लेते हैं। द वर्क विच हैज जस्ट एंडेड एंड इज स्टिल गोइंग ऑन एंड इवन आफ्टर इट्स वर्क इज फिनिश्ड द रिजल्ट आर स्टिल इंटैक्ट देन इट इज कॉल्ड द प्रेजेंट टुमारो। ठीक है, लोग पहचान सकते हैं इसका, देख लेते हैं। चुका है, चुकी है, चुके है या है, इसमें थोड़ा परेशानी है, दो रंग का है। चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ए है, ई है। ठीक है, इत्यादि लगा है तो मेरा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। ठीक है, याद रखें, एग्जाम्पल देख लेते हैं और समझ में आएगा आपको। ठीक है, इसमें भी देख लेते हैं क्या क्या चीज। देखिए हैव का प्रयोग क्या होता है। ठीक है, हैव का मैं स्ट्रक्चर बताऊंगा, मैं ये देख लीजिए। हैव का प्रयोग आई वी यू दे के साथ एंड और पुलर नाउन के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ही सी इट एंड थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के साथ हैज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये आप कॉपी में नोट कर ले। ठीक है, और देख लेते हैं आगे स्ट्रक्चर देख ले, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज या V3 प्लस सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, थर्ड V3 का मतलब क्या हो गया, थर्ड या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड या पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब। V3 का मतलब यही हो गया। एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। राम हैज स्लेप्ट। ठीक है, जैसे थर्ड पर्सन पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, जैसे हो गया गोन हो गया, राइटन हो गया, इटन हो गया। जैसे राम ही हैज स्लेप्ट। ठीक है, राम सो गया है। ठीक है, राम या है, ई है, मैंने बताया था। ठीक है, देख ले बताया था, इसीलिए यहाँ पे पहचान सकते हैं ये मेरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, दे हैव कंप्लीटेड देयर वर्क, दे हैव कंप्लीटेड देयर वर्क, उन्होंने अपना काम पूरा कर लिया। ठीक है, अपने या है। ठीक है, तो ये पहचान सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, दे हैव कंप्लीटेड देयर वर्क। ठीक है, अपने आई हैव टॉल्ड हर, मैंने उसे पढ़ाया। ठीक है, और देख लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, यहाँ पर देखिए आई हैव लगेगा, आई के साथ हैव बताया था। ठीक, उसका नोट लगेगा, V3 हो गया, डन हो गया, माई वर्क। ठीक है, सिंपल है, मैंने अपना काम नहीं किया। आई हैव नोट टेकन माई लंच एट, मैंने अपना लंच अभी तक नहीं लिया। ठीक है, ला या आ रहा है तो ये मेरा हो गया परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, और नेगेटिव में इंट्रोगेटिव में देख लेते हैं। पहले हैव आएगा, उसका सब्जेक्ट आएगा, पहले V3 प्लस सब्जेक्ट। अगर यहाँ पर नोट लगाएंगे तो पहले सब्जेक्ट नोट प्लस V3 लगाएंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों देख लेते हैं। हैव यू डन योर होमवर्क, हैव यू डन योर होमवर्क। ठीक है, क्या आपने अपना गृह कार्य किया। ठीक है, हैज ही गॉन, यहाँ होमवर्क का मतलब ये नहीं कि आपको बच्चा का टास्क दिया तो होमवर्क बनाने के लिए, ये नहीं। होमवर्क मतलब घर पर कोई काम। ठीक है, हैज ही गॉन टू दिल्ली। ठीक है, यहाँ क्या हुआ, दिल्ली गया। ठीक है, चलिए दोस्तों आज समझ गए तो देख लेते हैं यहाँ पर यूज ऑफ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, यूज ऑफ यहाँ पर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस नहीं होगा, यहाँ पर होगा प्रेजेंट यूज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, मैं यहाँ पर सही कर देता हूँ, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया, एक मिनट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यूज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, चलिए दोस्तों यहाँ पर आप यूज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, यहाँ पर प्रयोग आप कर सकते हैं यूज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, इसका टू एक्सप्रेस एक्शन दैट हैव कंप्लीट बट हुज इफेक्ट मिनट, उन क्रियाओं को व्यक्त करने के लिए जो पूरी हो चुकी है, लेकिन उन क्रियाओं को व्यक्त करने के जो पूरी हो चुकी है लेकिन उनके जिनका प्रभाव अभी जारी है। ठीक है, उनकी वो काम पूरा हो चुका है मगर उनका प्रभाव अभी तक जारी है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई हैव टेकन माई लंच। ठीक है, मैंने अपना लंच ले लिया है। ठीक है, वो ले लिया है लंच मगर उसका काम अभी जारी है, अभी खाया नहीं है। ठीक है, ऐसे ही हैज नॉट विजिटेड लंदन। ठीक है, वो लंदन नहीं गया। ठीक, वो लंदन नहीं गए मगर उसका काम जारी है। ठीक है, नहीं गया मगर उसका सोच रहा है कि जाने के लिए, इसके लिए वो काम जारी है। ठीक है, आई हैव डन माई ग्रेजुएशन, मैंने अपना ग्रेजुएशन किया।
ठीक है, ग्रेजुएशन किया, जैसे उन क्रियाओं को व्यक्त करने के लिए पूरी जानकारी पूरी हो चुकी है, ठीक, मैं ग्रेजुएशन किया लेकिन उनका प्रभाव अभी जारी है, ठीक है, ग्रेजुएशन किया तो उसका प्रभाव कभी भी जारी ही रहेगा ना, ठीक है। देख लेते हैं फर्स्ट है, सेकेंड देख लेते हैं, पूर्व में पुण्य की गई कार्रवाई को व्यक्त करने के लिए लेकिन इसका पूरा होने का समय नहीं दिया गया, ठीक है। टू एक्सप्रेस एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट बट हुज टाइम कंप्लीटिशन इज नॉट गिवन, पूर्व में पुण्य की गई कार्रवाई को व्यक्त करने के लिए लेकिन जिसके पूरा होने पर समय नहीं दिया गया है, ठीक है। आई हैव बॉट अ न्यू टीवी सेट, मैंने एक नया टीवी सेट खरीदा। द ट्रेन हैज एस्टीमेड इन, ट्रेन में धमाका हो गया। सी हैज सीन अ स्नेक इन द बुश, उसने झाड़ी में एक सांप देखा, ठीक है। पूर्व में पुण्य की गई कार्रवाई व्यक्त करने के लिए लेकिन उसका पूरा होने का समय नहीं दिया गया, ठीक है। जैसे उसने झाड़ी में एक सांप देखा, ठीक है, यह समय नहीं दिया गया, ठीक है, पुण्य में किया मगर देखा किस समय वो टाइम नहीं दिया गया, तो इसमें सेंस में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस देख लेते हैं, चौथा देख लेते हैं, मैंने थर्ड बता दिया, आप चौथा देख लेते हैं, ठीक है। मैं थर्ड सिंपल प्रेजेंट टेंस बता दिया, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बता दिया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बता दिया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस अब हम लोग चौथा में बता रहे हैं, ठीक है। पहला रहा रही है, ताते ही है, ठीक है, गा गई है, ये मैं बता दिया। अब इसका भी बताऊंगा कैसे आप डिफिनेशन। कोई काम भूतकाल में आरंभ हुआ लेकिन अभी तक चल रहा है, ठीक है, इससे सिंपल है, जो काम पीछे स्टार्ट हुआ अभी तक चल रहा है। सम वर्क स्टार्टेड इन द पास्ट बट स्टिल इन गोइंग, ठीक है। और एग्जाम्पल देख लेते हैं, स्ट्रक्चर पहले सब्जेक्ट पहले हैज बीन प्लस, यहाँ पर मैंने पीछे बताया था इसमें हैव प्लस बीन का प्रयोग, यहाँ पर बीन लगा देंगे तो मेरा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। एग्जाम्पल देख, आई सब्जेक्ट हो गया, आई के साथ हैव लगेगा, हैव के साथ बीन लगेगा। रीडिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, ठीक है, मैं सुबह से अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ, ठीक है। ही हैज बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, वो 2 घंटे से खेल रहा है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस नोट प्लस हैव बीन प्लस, यहाँ पर याद रखें सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज, उसके बाद नोट, उसके बाद बीन लगेगा, ठीक है, उसके बाद बिफोर कंप्लीट या अदर लगेगा, ठीक है। आई हो गया सब्जेक्ट, इसके साथ हैव लगेगा, उसके बाद नोट लगेगा, उसके बाद बिन लगेगा, जरूरी है बिन लगना। स्टेइंग इन द स्कूल फॉर द 5 years, ये नेगेटिव सेंटेंस में हो गया, मैंने 5 साल से इस स्कूल में नहीं पढ़ रहा हूँ। शी हैज नॉट बीन राइटिंग लेटर सिंस 8 AM, वो सुबह से 8 बजे से पत्र नहीं लिख रहा है। नेगेटिव इंट्रोगेटिव में देख लेते हैं, यहाँ पर हैज प्लस नोट प्लस नोट रहेगा तो हैव या हैज प्लस लगेगा, उसका सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बिफोर या ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। हैव आई बीन स्टेइंग इन दिस स्कूल फॉर 5 years, क्या मैं 5 साल से स्कूल में पढ़ रहा हूँ, क्या मैं 5 साल से इस स्कूल में पढ़ रहा हूँ, ठीक है। और देख लेते हैं यूज अ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, क्रिया अतीत में शुरू हुई और अभी तक भी चल रही है, ठीक है। क्रिया एक में देख लेते हैं, यूज में क्रिया अतीत में शुरू हुई, पहले शुरू हुआ, अभी तक चल रहा है और भविष्य के विस्तारित हो सकता है, ठीक है। क्रिया पहले चालू हुआ और अभी चल रहा है और आगे भी चलेगा, ये मेरा हो गया, ठीक है। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट एंड स्टिल गोइंग एंड मे एक्सटेंड इनटू द फ्यूचर। वी हैव बीन लिविंग इन पटना सिंस 1996, ठीक है, हम 1996 से पटना में रह रहे हैं, ठीक है। शी हैज बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 3 hours, ठीक है, वह 3 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा है, ठीक है। यही था हम लोग का आज का सेशन, और अच्छा लगा तो कृपया लाइक कर दे। और बहुत विस्तार से मैं बताया था, और आगे अभी बाकी है, मैंने सिंपल एक ही बताया है ना, इतना प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस में 4 भाग था, इतना मैं विस्तार से बताया, और बताऊंगा कैसे पास्ट टेंस के 4 भाग है, फ्यूचर का 4 भाग है। 3-4 क्लास लेंगे, और एक क्लास में तो बहुत लंबा हो जाएगा, इतना लंबा आप लोग को परेशानी होगा, इसलिए मैं छोटा वीडियो बना रहा हूँ। और चैनल और अच्छा लगा तो लाइक कर दें, और कमेंट करके बताएं क्या समस्या, इसमें क्या समझ में नहीं आया, उसके बाद अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि आप सीख रहे हैं तो फ्री है, कोई पैसा 1 रुपया ले नहीं रहा है,
और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, और नहीं किया तो भी कोई दिक्कत नहीं, मुझे आप पता कैसे चलेगा कि ये वीडियो आ रहा है कौशल नॉलेज के पास। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।